subscribe and press the bell icon and never miss any updates from Jellyface. हम लोग एक्चुअली कलश पूजन के लिए निकल ही रहे थे। जो वरदान जी जो वीर के फादर हैं और बुलबुल के ससुर हैं, उनकी बहन के बेटे की शादी है और उसमें जो है वो कलश पूजन जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, जो बुलबुल अपने सर पर लेकर पूजा के लिए जाएगी। और इस बीच जो हमारे यहाँ पर परीक्षा का एक नंबर गेम चलता है, जो शुरू से चला आ रहा है जब से मैं वापस आई हूँ इस घर में। तो पहले उसको 4 नंबर मिले थे, फिर 8 नंबर और आज उसको 10 में से 10 मिले हैं, तो वो बन गई है बिंदी नंबर 1। और ये खुशी हो रही होती है और इस बीच में वो घड़ा जो है वो कलश जैसे ही उसके सर पर रखने लगती है तो वीर आ जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करने वाला हूँ। तो बहुत ज़्यादा ड्रामा है और एक बिन्नी जो इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है कि जो छोटी कटोरी को भी मासी सा बोलती है और मतलब किसी भी चीज़ को, चाहे उसमें जान हो ना हो, उसके साथ रिश्ते बांध लेती है और उन्हें उपनाम देने लगती है। तो ऐसा समझ में ही नहीं आता कि ऐसी लड़की किसी का खून कैसे कर सकती है। लेकिन ये जुर्म शायद उसने किया है क्योंकि सारे जो सबूत हैं वो उसी तरफ हमें धकेल रहे हैं। तो नेचुरली वो जब आता है तो हम सब एकदम अचंभे में रहते हैं, लेकिन वो उसे ले जाता है। और देखा गया है कि आप मानने के लिए तैयार हैं कि ऐसा होगा और थप्पड़ मारते-मारते आप रुक गया। असल में मैं पहले शुरू से ही बुलबुल को इतना पसंद इसलिए नहीं करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो ना तो इतनी पढ़ी लिखी है और ना ही इतनी समझदार है कि वो वीर की पत्नी बनने लायक है। क्योंकि वीर एक आईपीएस ऑफिसर है, बहुत समझदार, बहुत सुलझा हुआ लड़का है। लेकिन धीरे धीरे उस लड़की ने मेरा मन जीत लिया। बहुत समय समय लगा, बहुत पापड़ उसको बेलने लग पड़े। मैं कहीं न कहीं उसको फिर धीरे धीरे पसंद भी करने लगी थी, लेकिन मैं उसे बार-बार परीक्षाएँ देती रहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि जितनी वो मज़बूत बनेगी, उतना ही अच्छे से वो बाद में बागडोर इस घर की सँभाल सकती है। क्योंकि बड़े घरों में जहाँ सब लोग इकट्ठे रहते हैं, एक जॉइंट फैमिली जैसा सिस्टम होता है, वहाँ पर बहू का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसने तो किसी की सुनी नहीं और इसने वो छोटी-सी अल्हड़-सी लड़की को ब्याह कर घर ले आया, लेकिन उसको बींदनी बनाने के लिए सारी ज़िम्मेदारी मेरे सर पर छोड़ दी है। बनाइए, बनाइए। और बेसिकली थप्पड़ मारने का जहाँ तक सवाल है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम उसको जिसको प्यार करते हैं, उसी पर हम अपना रौब जमा सकते हैं। हम उसी को मार भी सकते हैं क्योंकि जो प्यार करता है वो ही मार सकता है और उसके मारने से दूसरे को हर्ट भी होता है क्योंकि प्यार भी वही करता है। तो बुलबुल पर थप्पड़ मैंने उसको पहले भी थप्पड़ मारा है क्योंकि वो एक हक से मारा है और इस बार क्योंकि मुझे नहीं लगा कि कोई रिश्ता हमारे बीच में रह गया है और या कोई भी मैं अपनापन दिखा सकती हूँ उसे, इसलिए मारते मारते मेरा हाथ रुक गया और मैंने उसे ये बोला भी कि अब मैं तुम्हें थप्पड़ भी नहीं मार सकती क्योंकि अब तुम मेरी अपनी हो ही नहीं और तुमने जो किया है वो अपने तो नहीं कर सकते। तो मैं नहीं जानती कि कितना सच है या कितना झूठ है कि बुलबुल ने ये किया है कि नहीं किया है, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है और उससे इतना पूछने के बाद भी वो यही, उसने कुछ बोला ही नहीं, तो क्या समझे इंसान। तो देखते हैं अब इसके ये इवेंट के बाद हमारे घर में क्या-क्या ड्रामा होता है और किस तरीके से हम लोग उस सिचुएशन को झेल पाते हैं। यही देखने के लिए आप देखते रहिए मेरा बलम थानेदार 9:30 बजे मंडे टू फ्राइडे ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू। Thank you so much for watching this video, guys. Like, share, and subscribe to Teleface.